दोस्तों नमस्कार। आज टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत और उनमें जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ये सभी वीडियो बना रखे हैं मैंने, देख सकते हो आप। तो आज जो हम पढ़ने वाले वो है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, कैटल द्वारा दिया गया है जो। तो पहले याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि तरल चीज हमने किस में डाल दी, केटली में। कैटल को मानो केटली, जो केटली बनी होती है जिसमें चाय डालते हैं। तो तरल पदार्थ या ठोस पदार्थ किस में डाल दिया, केटली में। तो तरल ठोस बुद्धि किसकी हुई, कैटल की। तरल और ठोस है कैटल और हॉर्स, लेकिन नाम ज्यादातर यही आता है पेपर में। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वही, तरल और ठोस बुद्धि किसने दी। तो तरल चीज हम किस में डालते हैं, केटली में। सही आंसर केटल और हॉर्न, क्योंकि विनय की है बुद्धि सिद्धांत। बुद्धि के प्रतिपादक हैं। स्पीयरमैन की जी और एस हैं। वर्णन की अपने आप देख लेना। सबसे पहली है तरल बुद्धि, फ्लूइड इंटेलिजेंस होते हैं। फ्लूइड, फ्लूइड मीन्स तरल। तो अगर बात करूं अपनी लैंग्वेज में, तो तरल बुद्धि है को दूसरा नाम है सामान्य बुद्धि। स्पीयरमैन की तरह सामान्य बुद्धि, यानी कि जी फैक्टर। जनरल बुद्धि या जी फैक्टर, जनरल बोल दो या फिर जी फैक्टर बोल दो, जी बुद्धि। यानी कि सामान्य बुद्धि है जिससे हम दुनिया के हर काम करते हैं। किसी की बात को बात करना, किसी से कैसे बात करनी है, सोचना समझना, जीवन में जो भी समस्या का समाधान करते हैं ना, वो सब इस बुद्धि के द्वारा होता है। क्योंकि ये बुद्धि हमें प्रकृति ने दी है। समाज में कोई किसी से कुछ नहीं सीखता। फिर भी आप जीवन में जितनी समस्या का समाधान करते हो, जो भी किससे कैसे बात करनी, कैसे बात नहीं करनी, कोई बात बुरी लगी तो सामने वाले को कैसे उसे सुधार करना है, सब कुछ इसी बुद्धि के द्वारा होता है। इसलिए इस बुद्धि को बोलते हैं जनरल फैक्टर। स्पीयरमैन का जो जी फैक्टर है वो सेम इसी के द्वारा है। जैसे देखो, तरल बुद्धि, बुद्धि का तात्पर्य बोलते हैं व्यक्ति में सोचने और तर्क करने के जन्मजात या वंशानुगत क्षमता से होता है। यानी कि जो ये बुद्धि है ना, तरल बुद्धि, ये हमें दोस्तों सोचने समझने जन्मजात से ही मिली है, हमारे अपने वंश से ही मिली है, वंशानुगत है। तो इसे जन्मजाति बुद्धि बोल सकते हैं, वंशानुगत बोल सकते हैं, पोषण बुद्धि बोल सकते हैं, पोषण। फिर है इस तरह की बुद्धि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। जिसका नर्वस सिस्टम जितना मजबूत है उतना ही वो माइंड से मजबूत है, उतना ही वो फैसले जल्दी ले सकता है। तो न कि व्यक्ति की पूर्व अनुभूतियों, उनकी सांस्कृतिक संदर्भों पर। यानी कि यह बुद्धि सांस्कृतिक, अपने अपनी संस्कृति से आपने क्या सीखा इस पर निर्भर नहीं करती, ना ही पूर्व के अनुभवों पर निर्भर करती है कि अनुभव के द्वारा जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो वो इसमें नहीं आएगी। तो यह बुद्धि जन्मजात है, वंशानुगत है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर निर्भर करती है, व्यक्ति, समाज और संस्कृति पर निर्भर नहीं करती। तरल बुद्धि के अन्य नाम है दोस्तों, जन्मजात मैंने बता दिया, वंशानुगत ये भी है क्योंकि जन्म से ही मिली है हमें, जैविक भी बोल सकते हैं उसे, प्राकृतिक बोल सकते हैं, या पोषित। चलो देखते हैं अब। आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है। आरबी कैटल की तरल बुद्धि है जो लिक्विड वाली, वंशानुक्रम कारकों से, बिल्कुल ठीक है। पर्यावरण कारकों से गलत। पर्यावरण से जो हम सीखते हैं अपने आसपास के पर्यावरण से, कल्चर से, वो ठोस में आता है, ये गलत है। बौद्धिक कारकों से, ये गलत है। सामाजिक कारक, ये गलत है। तो वंशानुगत कारकों से। नेक्स्ट है बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल, लिक्विड इंटेलिजेंस। अभी बताया है तरल चीज डालते हैं केटली में। थरस्टन का ग्रुप थ्योरी है इंटेलिजेंस की। गिलफोर्ड की थ्री आयामी है, थ्री डी मॉडल है। स्पीयरमैन का जी और एस फैक्टर है।
कैटल का तरल है, और कैटल की 16 फैक्टर थ्योरी भी है, 16 थ्योरी दी है इंटेलिजेंस, 16 प्रकार की इंटेलिजेंस बताइए कैटल ने, वो भी है। तरल बुद्धि आधारित है, समाज पर गलत, प्रकृति पर गलत, प्रकृति वातावरण से तो हम सीखते हैं, अर्जित करते हैं, और अर्जित ज्ञान जो हमने सीखा है पर्यावरण से, संस्कृति से, समाज से, वो किस में आएगा, ठोस में। पोषण, जैसा पालन पोषण होगा, जैसा नर्वस सिस्टम होगा, जितना मजबूत, उतना ही आपकी बुद्धि, तरल बुद्धि अच्छी रहेगी। तो सही आंसर बी। नेक्स्ट, तरल बुद्धि संबंधित हो सकती है, हो सकती है, तो मैंने बताया था ना स्पीयरमैन का जी फैक्टर, जी का मतलब जनरल, सामान्य बुद्धि। स्पीयरमैन ने सामान्य बुद्धि बताई है कि जीवन में जो भी काम करते हो, जो भी समस्या का समाधान करते हो, कुछ भी करते हो, वो सब जी फैक्टर के द्वारा होता है। तो तरल बुद्धि और जी फैक्टर एक ही बात है। एस फैक्टर का मतलब स्पेसिफिक, जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन में जिससे सफलता मिलती है, जिस काम से, वो फैक्टर एस फैक्टर है। कहने का मतलब स्पीयरमैन ये कहता है कि जी फैक्टर तो हर एक बंदे में है, उसे कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे खाना पीना है, समाज में कैसे समस्या का समाधान करना है, ये फैक्टर तो सब में है, जी फैक्टर तो जो भी कोई काम करते हो। लेकिन अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हो, जिसके कारण जीवन में व्यक्ति को सफलता मिलती है, तो वो एस फैक्टर है, स्पेसिफिक, ये है। जैसे आप देख लो सचिन तेंदुलकर, सचिन का जी फैक्टर तो वो जिससे वो सोचता है, समाधान करता है, खाता पीता है। लेकिन जिसका खेल है, जिस क्रिकेट है, तो क्रिकेट हुआ उसका एस फैक्टर, एस। ऐसी अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन की जो कला है वो उसका एस फैक्टर, और बाकी जीवन में जो भी काम करता है वो सब जनरल फैक्टर है। चलो नेक्स्ट, जटिल संबंधों का प्रत्यक्षीकरण करना, यानी कि जितने भी जटिल संबंध हैं उनको सॉल्व करना। अमूर्त, जो चीज दिखाई नहीं देती, कि जो चीज दिखाई नहीं देती, कहने का मतलब किसी समस्या को हम सॉल्व करें, इन फ्यूचर में हम सोचे भाई इस काम को मैं ऐसे करूंगा, फिर उसके बाद ये नुकसान आ सकता है, ये फायदा हो सकता है, जो चीज दिखाई नहीं दे रही उसके बारे में भी हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, वो भी किस में आती है, लिक्विड में। समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, ये सब तरल में आएंगी। यानी कि ये रहा फ्लूइड इंटेलिजेंस में, आवर एबिलिटी टू सोल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अमूर्त, जो चीज दिखाई नहीं दे रही। लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन स्किल। अब है ठोस बुद्धि, जब हम अपने पूर्व अनुभव, विशेष समस्याओं के समाधान से प्राप्त अनुभव तथा अर्जित ज्ञान के बल पर बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जैसे पूर्व अनुभव में था, आपको साइकिल चलाना आता था, आपको ट्रैक्टर चलाना आता था, और ट्रैक्टर चलाने के माध्यम से ही आपने गाड़ी चलानी सीख ली, तो ये पूर्व का अनुभव आपके काम आया। आप वकील हो, कोई समस्या हुई और समस्या में आपने पहली कोई समस्या देख के नई समस्या को उसमें इंक्लूड करके पता लगाया, तो ये कौन सी हुई, ठोस बुद्धि। जो भी बुद्धि हम अर्जित करते हैं, अर्जित का मतलब कहाँ से, अर्जित का मतलब रिसीव करना, कहाँ से, समाज से जो भी कोई हम कुछ सीखते हैं, वो सब ठोस बुद्धि में रखोगे आप। वर्तमान समस्याओं को हल करने के लिए, वर्तमान समस्या को हल करना ये तो आएगा तरल में, लेकिन पूर्व अर्जित ज्ञान का प्रयोग करोगे जब तुम वर्तमान समस्याओं का हल करने में पूर्व अर्जित ज्ञान का प्रयोग करोगे, तो ये होगी ठोस बुद्धि। समझ गए, नहीं समझे? यानी कि अगर किसी वकील को दहेज का केस लड़ना है, और इनसे पहले दहेज के जितने भी केस लड़े गए हैं कहीं भी, उनकी अगर पढ़ ले, पूर्व का अनुभव पढ़ ले, तो उसे अनुभव भी हो जाएगा। पहले कोई अगर केस लड़ा है, उसका अनुभव भी नए अनुभव में काम आएगा, तो वो उस काम को जल्दी से और अच्छे से कर लेगा। अब है ठोस बुद्धि आधारित है, प्रकृति पर गलत, जैविक गलत, ये जैविक बोल दो, वंशानुक्रम बोल दो, एक ही बात है। पोषण ये सही है। ठोस बुद्धि शायद गलत बोल रहा हूं मैं, ये है प्राकृतिक मीन्स
जो प्रकृति से या वातावरण से सीखी जाती है वो है प्रकृति। ये पोषण और जैविक एक ही बात है। सही आंसर ये है। ठोस संबंधित होती है ठोस बुद्धि स्पीयरमैन से। स्पीयरमैन के एस फैक्टर्स यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर। अगर जीवन में व्यक्ति कोई सफलता अर्जित करता है, मैं शब्द बोल रहा हूं, सफलता आ जाए तो उससे स्पेसिफिक फैक्टर आएगा, ठोस बुद्धि आएगी। अगर अर्जित शब्द आए तब भी ठोस बुद्धि आएगी। अगर आए पूर्व अनुभव पर काम करता है तब भी ठोस बुद्धि आएगी। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो कौन सी बुद्धि कमजोर पड़ती चली जाती है? तो दोस्तों जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है तो फ्लूइड इंटेलिजेंस, समस्या का समाधान करना, चिड़चिड़ापन, किसी से बात नहीं करना, तो फ्लूइड इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम आती है। क्रिस्टल इंटेलिजेंस यानी कि ठोस, तो एक बात तो मेरे को, जिस व्यक्ति को लेखक है, लिखना, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती चली जाएगी बहुत अच्छा लेखक बनता चला जाएगा। डायरेक्टर है, जैसे जैसे व्यक्ति को अनुभव होता चला जाएगा तो बहुत ज्यादा मजबूत डायरेक्टर बन जाएगा, फिल्म अभिनेता। तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है तो ठोस बुद्धि मजबूत होती चली जाती है और तरल बुद्धि कमजोर पड़ती चली जाती है। यानी कि एक चीज में अगर महारत हासिल कर रखी है, यानी कि आप टीचर हो, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी आपको बहुत ज्यादा अनुभव हो जाएगा। आपकी जो ठोस बुद्धि है, जिस काम में आपको सफलता मिली है उसमें आप अच्छा कर सकते हो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। तो दोस्तों ये कंप्लीट है। थैंक यू।